अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से ही जितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हम ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं बॉडी को, इसको क्या कहते हैं? डोज कहते हैं। और फिर जब ये ड्रग हमारे बॉडी में अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जब हम डोज को इंक्रीज करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इंक्रीज होंगे। जब हम डोज को डिक्रीज करते हैं, इसी तरह फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसके डिक्रीज होंगे। फिर हम इस कंसंट्रेशन ऑफ द डोज एडमिनिस्ट्रेटेड और इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के दरमियान रिलेशन बना देते हैं, उसको कहते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और जिस कर्व पर हम डोज और इसकी जो रिस्पॉन्स है या इफेक्ट्स है उनको रिलेट करके एक कर्व बना देते हैं, उस कर्व को क्या कहेंगे? हम उसको डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व कहेंगे। अब इसके फिर क्या है? दो टाइप्स है। एक को कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व या ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होगा इफेक्ट्स का ओनली, उसको ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहेंगे। और इसका जब हम कर्व बना देते हैं उसको क्या कहेंगे? अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व। दूसरा होता है उसको कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जब हम डोज और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के को रिलेट करें, सही है। और इसकी ग्राफ को हम क्या कहेंगे? क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप करो। इसको दूसरा नाम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम कम्युलेटिव कम्युनिटी से निकले है और पॉपुलेटिव पॉपुलेशन से निकला है, ये भी कहते हैं। अब पहले नंबर पर क्या आता है? ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, ये पढ़ते हैं, सही है। अब जब हम डोज की कंसंट्रेशन को एक रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम पर इंक्रीज करते हैं और उसकी रिस्पांस को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। और इसकी कर्व को ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कर्व कहेंगे, जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ डोज होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा और जो रिस्पांस होगा वो कौन से एक्सिस पर होगा? वो वाई एक्सिस पर होगा, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? डोज होगा, सही है, एक्स एक्सिस पर और रिस्पांस वाई एक्सिस पर। अब ये कर्व भी दो तरह के बनते हैं, इनकी शेप के बेस पर इनको नाम देते हैं। एक हाइपरबोलिक शेप होते हैं जिसको हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, एक सिग्माइडल कर्व होता है, सिग्माइडल शेप होता है जिसको सिग्माइड कर्व कहते हैं। तो जो हाइपरबोलिक कर्व होता है इसमें जब हम जिस तरह ही डोज दे देते हैं, कंसंट्रेशन जब इंक्रीज कर देते हैं तो डायरेक्टली इस तरह इंक्रीज आते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज कम होता जाता है, कम होता जाता है और आखिरकार ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज नहीं आता। तो जिस पॉइंट पर ये इसमें फर्दर इंक्रीज नहीं आता उसको कहते हैं एफिकेसी पॉइंट या ई मैक्स। एफिकेसी एक ड्रग के मैक्सिमम इफेक्ट को कहते हैं और जो ई मैक्स पर डिनोट होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम डोज इंक्रीज करते हैं वो लीनियरली होते हैं। 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 20, 30, 40, यानी कि 10 का डिफरेंस आ गया। इस तरह के डोज को क्या कहते हैं? लीनियर डोज या लीनियर स्केल इसको कहते हैं, जिस कर्व पर हम इसको मेजर करते हैं। अब सिग्माइड कर्व क्यों ऑब्टेन होता है? इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो डोज होते हैं वो लॉगरिथमिक होते हैं और उसको लॉग डोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग डोज। किस तरह? यहाँ पर 0 है, फिर हमने 0.5 तक लाया, फिर 5 तक। तो अगर आप रेंज देखे 0 से 0.5 तक, यहाँ पर 0 से 10 था, सही है, और फिर 0 से डायरेक्टली 5 तक चले जाते हैं, तो एक बहुत वाइड रेंज बन जाता है। इस वाइड रेंज को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सिग्माइड कर्व बना देते हैं, सही है। तो जब लॉगरिथमिकली डोज इंक्रीज करेंगे सिग्माइड बनेगा, जब हम लीनियर इंक्रीज करेंगे फिर हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। और ये वाला जो होता है ये एक आइसोलेटेड टिश्यू में होता है, सही है, यानी कि हम एक कुछ सेल्स जो होते हैं एक आर्गन से ले लेते हैं, उसमें कर देते हैं, और ये जो होता है ये हम सारी बॉडी की रिस्पांस को देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम डोज पहले दे देते हैं, कुछ रिस्पांस नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, सही है। फिर इसमें इस तरह थोड़ा इंक्रीज और आ जाता है और फिर आखिरकार इसमें एक शार्प इंक्रीज आ जाता है और फिर अगेन डिक्रीज होते होते अपनी इमेक्स तक पहुंच जाता है, सही है। यहाँ पर इसके में फिर इससे आगे कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज नहीं आएगा। तो ये जो शेप ऑब्टेन होता है लॉगरिथमिकली, ये क्या होगा? सिग्माइड करोगे। अब यहाँ पर भी और इफेक्ट शो नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं। ये क्यों? जब एक ड्रग आ जाता है वो रिसेप्टर के साथ बैंड करता है, वो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो रिस्पांस शो होता है, सही है। यहाँ पर जब थोड़ा कंसंट्रेशन होता है तो रिसेप्टर रिस्पांस शो नहीं करता, वो एक्टिवेट होने की सलाहियत नहीं रखता उन्हीं कंसंट्रेशन पर। फिर जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं तो रिसेप्टर्स के नंबर में, एक्टिवेटेड रिसेप्टर के नंबर में इजाफा आता है और वो उसके जो रिस्पांस होते हैं वो ज्यादा होता जाता है। आखिर में जब रिसेप्टर्स के नंबर पूरे हो जाते हैं फिर नया रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता तो इसकी रिस्पांस में इंक्रीज नहीं आता और कांस्टेंट हो जाते हैं। उस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? ईमेक्स या एफिकेसी। अब इनमें एक और चीज भी एक्सप्लेन किया है, पोटेंसी। पोटेंसी वो कंसंट्रेशन है एक ड्रग की जिस पर एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना है उसको जिस कंसंट्रेशन पर वो प्रोड्यूस हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंसी। इसकी मिसाल ये है कि
अब जब वो इमेक्स जो मैक्सिमम इफेक्ट्स है इसके हम हाफ ले लेते हैं, सही है। मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, इमेक्स यहाँ है, इसकी जब हम हाफ यहाँ पर ले लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो इस कंसंट्रेशन को फिर हम क्या कहेंगे, ED50, सही है। तो इसको इफेक्टिव डोज कहते हैं, सही है, या इसके अलावा इसको EC50 भी कहते हैं। ये क्या है, ये पोटेंसी डिनोट करते हैं, यानी कि डिजायर इफेक्ट किस कंसंट्रेशन पर प्रोड्यूस हो गई। फिर एक और टॉपिक आ जाता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप या ग्रेडेड डोज बेंडिंग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन बेंडिंग एफिनिटी। इसके साथ हम कंसंट्रेशन को किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे, या रिस्पॉन्स को किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे, रिसेप्टर्स के नंबर्स के साथ। और इसका जो शेप होता है वो भी सिग्माइडल शेप ऑब्टेन होता है, सही है। जब हम पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे थे, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होती थी, सही है। फिर थोड़े थोड़े रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। फिर एक पॉइंट आ गया जहां पर जब हमने थोड़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो बहुत सारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए और रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर जब रिसेप्टर्स जो फ्री रिसेप्टर थी जिसके साथ ड्रग बाइंड करता था और नया रिसेप्टर बना, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज और आखिर में कांस्टेंट हो जाता था। तो यहाँ पर भी एक सिग्माइड शेप कर्व ऑब्टेन हो गया, सही है। तो जहां पर फिर फर्दर रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन नहीं होती, मतलब ये है कि यहाँ पर अब ऑल द रिसेप्टर्स क्या है, बॉन्डेड है ड्रग्स को, नया रिसेप्टर प्रोड्यूस नहीं हो गया, नया रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं हो गया, इसको हम कहते हैं बीमेक्स। जब 100% के रिसेप्टर्स क्या हो गई, ड्रग के साथ बाउंड हो गई। अब वही कंसंट्रेशन जिस पर 100% ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो 100% ऑफ द रिसेप्टर बाउंड हो गई ड्रग के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, बीमेक्स। और इसकी हाफ 50% को हम फिर क्या कहते हैं, जब यहाँ पर इस कंसंट्रेशन पर जिस पर 50% ऑफ द रिसेप्टर क्या है, बॉन्डेड है, उसको हम क्या कहते हैं, KD कहते हैं। और जिस कंसंट्रेशन पर 50% इफेक्ट प्रोड्यूस होता था, रिस्पांस प्रोड्यूस होता, उसको हम क्या कहते थे, ED50 या पोटेंसी था, सही है। और जिस कंसंट्रेशन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता तो उसको हम एफिकेसी कहते थे या ईमेक्स कहते थे। तो ये सारे के सारे क्या है, डोजेस है। एक डोज पर 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, उसको हमने पोटेंसी कहा। फिर दूसरी पर मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, उस डोज को हमने एफिकेसी कहा। यहाँ पर जिस डोज पर 100% ऑफ द रिसेप्टर्स बाउंड हो गई उसको हमने बीमेक्स कहा, और जिस पर 50% ऑफ द रिसेप्टर्स बाउंड हो गई उसको हमने KD बोला। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि रिस्पॉन्स की जगह हमने क्या ले लिया, रिसेप्टर्स बॉन्डेड, सही है। अब एक और बात, जब KD स्मॉल हो उसका क्या मतलब होगा, मतलब ये है कि बहुत कम कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, 50% रिसेप्टर्स बाउंड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ड्रग्स का रिसेप्टर के साथ बाउंड होने की जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन पर जो होते हैं 50% रिसेप्टर्स बाउंड हो गई, फिर क्या होगा, फिर उसका मतलब ये होगा कि जो ड्रग और रिसेप्टर्स की बॉन्डिंग एफिनिटी है वो कम है, फिर वो जो कर्व ऑब्टेन होगा वो थोड़ा नीचे होगा। अब हमने ग्रेडेड में क्या किया, एक सिस्टम पर ड्रग का इफेक्ट देगा। अब हम क्या करते हैं, जब एक पूरी पॉपुलेशन पर या कम्युनिटी पर उसकी जो हर एक मेंबर होते हैं ना, उसमें देख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, सही है। इसी वजह से इसको कम्युलेटिव और पॉपुलेटिव क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। यहाँ पर जो डोज हम देते हैं वो क्या हुआ, लॉग डोज होगा, सही है। सेम वही बात था कि हम वाइड रेंज ऑब्टेन कर रहे हैं, वाइड रेंज से बहुत ज्यादा डेटा ऑब्टेन होता है। जब ईच मेंबर में हम एक डोज दे देते हैं और वो मिनिमम डोज जो होते हैं पॉपुलेशन के हर मेंबर में वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और जब हम इन जो डोज होता है और इसकी जो रिस्पॉन्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उन दोनों को एक ग्राफ पर रिलेट कर देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कर्व। और यहाँ पर भी ये जो कर्व ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सिग्माइड होगा, क्योंकि हम डोज कौन सा यूज करते हैं, लॉगरिथमिक। अब हमने एक कम्युनिटी ले लिया जिसमें क्या थे, 100 मेंबर्स थे, सही है, मतलब 100 लोग थे उसमें, और सारे के सारे क्या थे, हाइपरटेंसिव थे, उसका BP हाई होता था। हमने उनको एक ड्रग दे दी जो कि BP लोअर करता था। कितना लोअर करता था, मीन आर्टीरियल प्रेशर को 20 मिलीमीटर ऑफ Hg पर डोज कम कर देता था, सही है। फिर उनमें हमने ऑब्जर्व किया कि क्या इनमें ये BP कम करता है, तो हमने देखा कि हाँ 20 मिलीमीटर ऑफ Hg ये BP कम करता है। अब ये जो 20 मिलीमीटर ऑफ Hg कम करना इफेक्ट हो गया, और जिस डोज पर ये इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया उस 100 पीपल में, इसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और जब इसको हमने ग्राफ पर शो किया तो इस ग्राफ को हमने क्या नाम दे दिया, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप करो। अब हमने क्या किया कि डोज का स्टार्टिंग इनिशिएशन हमने बहुत कम ले लिया, 1.25 से स्टार्ट ले लिया, सही है। फिर इसको इंक्रीज करता था, फिर आखिर ये एमएक्स तक पहुंच गया। इसने अपने जो मैक्सिमम इफेक्ट है ना वो ऑलमोस्ट कितने पर, 20 पर शो कर दिए। तो ये 20 यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका ईमेक्स हो गया, सही है, इसका ईमेक्स बन गया। जब इसके हमने 50% पोटेंसी मालूम करनी थी, जो ये जो कंसंट्रेशन था ये यहाँ पर बन गया, सही है, ऑलमोस्ट मतलब लेस देन 5।
और ये कितना था, ये यहाँ पर 3 था। 3 पर इसने 50% इफेक्ट शो की। यहाँ पर हम 50% क्या लेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब 50% यानी कि 50 पीपल्स में यहाँ पर इसने अपने इफेक्ट जब शो किया वो क्या था, 3 था, डोज था। तो ये जो 3 था ये हमारे साथ क्या बन गया, ED50, ये कंसेंट्रेशन 3 ED50 और ये Emax हो गया। तो इससे हमें कौन सी चीजों का पता चला इसकी सिग्निफिकेंस में, एक ED50 का पता चला, दूसरा Emax का हमें पता चला, सही है। मीडियन इफेक्टिव डोज का यानी कि 50% में इसने अपने इफेक्टिव डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिए यहाँ पर, सही है। अब क्या होता है मीडियन टॉक्सिक डोज, जिस पर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो टॉक्सिक डोज हमेशा मीडियन इफेक्टिव डोज से हाई होता है। एक होता है मीडियन लीथल डोज, जिस पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो जाता है, मरता है। और ये ह्यूमंस में नहीं करती, ये एनिमल्स में करती है। एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, माइस होते हैं। अब मीडियन इफेक्टिव डोज के लिए हमने स्टार्ट कहाँ से ली, ऑलमोस्ट कहाँ से, 30 से, सही है। फिर 30 से हमने ये इसको ऑब्जर्व करते हुए देखा इस तरह सिग्मोइड का अफेयर हो गया, सही है। तो फिर इसमें जब हमने ये LD50 देखा जिस पर 50% ऑब्टेन होते थे, वो कितना था, यहाँ पर 150 आ गया, वो डोज 150 था। मतलब ये कि इसकी जो इफेक्टिव डिजायर इफेक्टिव पर 50% इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो गया वो 3 था, 100% इंडिविजुअल में जो प्रोड्यूस हो गया वो 20 था, और 50% इंडिविजुअल को जब इसने मार दिया वो क्या था, 150 था, सही है। लेकिन ये हम एनिमल्स में करते हैं, ह्यूमंस में नहीं करते। अब एक और बात, सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग, इसको भी हमने इससे फाइंड कर रहे हैं, सही है। अगर एक इंडिविजुअल है उसको 3 पर क्या बन गया, डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, लेकिन अगर दूसरा इंडिविजुअल है उसको 3 पर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, तो हम इससे फाइंड करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग, सही है। इसके अलावा ये जो कर्व होता है ये दोनों क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से भी बनता है और ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कर्व इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि इस कर्व से जो वैल्यू आएगा वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स के कर्व से भी वही वैल्यू आएगा, वैल्यूज डिफरेंट आते हैं। अब इन दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पर हमने लाए, तो इस ग्राफ के नीचे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, वो डिजायर इफेक्ट्स होंगे, और इस ग्राफ के नीचे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, वो लीथल होंगे, सही है। यहाँ पर 150 पर 50% पॉपुलेशन मर गया, यहाँ पर 3 पर क्या हो गया, 50% पॉपुलेशन को रिलीफ मिल गया इससे। अब इसके बाद वही टॉपिक एफिकेसी एंड पोटेंशियल।